से गया तो बोलो ये कितना होगा, 17 से 3 चला गया तो इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ प्रॉब्लम। So the answer is 7. 14 रहेगा। 14 कितना आएगा, 16 एम्पियर। ये 16 चला कि कितना उसका इतना एग्जाम में इतना सिंपल आज है। अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है। पास बुक्स है तो यू कैन एक और क्वेश्चन ले रहा ओके। सो वो सम यहाँ पे है, सम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 एम्पियर्स दिया है, 2A सर यहाँ स्क्रीन से नहीं दिख रहा 2 है। एम्पियर्स है, ठीक है। यहाँ 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर इज गोइंग आउट। यहाँ सर So स्क्रीन नहीं screen दिख isn't रहा है। visible. 1.3 स्क्रीन इज एम्पियर। नॉट विजिबल। 1.3 amperes. Sir, your screen is not visible. ठीक है। सो क्वेश्चन है, सवाल है कि यहाँ से कितना करंट है। Sir, your screen isn't visible. Okay, let's do that. Come on, ये कितना है देखो, I'll just take one pen. हाँ, ये कितना है 2 amperes और ये कितना है 2 amperes. So are you So even यहाँ से listening कितना to us? जाएगा बोलो, 4 amperes. 4 एम्पियर में सर स्टार्टिंग से प्लीज। हेलो, हाँ, यस, ओके, फाइन। स्क्रीन दिख रहा है ना? जस्ट टाइप अ यस प्लीज, इफ यू ऑल कैन सी द स्क्रीन प्लीज टाइप वन यस। मैं ये सम लेता हूँ। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ, तो ये सम था,
कैन यू सी ये ऑरेंज वाला पार्ट है ना, वो मैं निकालता हूँ, ऑरेंज वाला पार्ट जो था वो आंसर था। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि इसमें से करंट कितना जाएगा, जो आई लिखा है ना आई, उसमें से करंट कितना जाएगा, ये ब्रांच में से करंट कितना जाएगा। तो ये देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से 2 एम्पियर्स, यहाँ से 2 एम्पियर्स, तो दिस विल बी 4 एम्पियर्स, ये 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया, तो बोलो यहाँ पे कितना होगा, 3 एम्पियर होगा ना, 3 एम्पियर। ओके, 3 एम्पियर में से क्या हो रहा है देखो, 1.3 एम्पियर चला गया, 1.3 एम्पियर चला गया, तो बोलो यहाँ कितना बचेगा, 1.7 एम्पियर। सो आंसर क्या है, 1.7 एम्पियर। ये 1.3 एम्पियर था, ये जो लिखा है ना ये 1.3 एम्पियर था। ठीक है, तो 3 एम्पियर में से 1.3 चला गया, तो कितना बचा, 1.7। तो इतना सिंपल होगा कि टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम जा सकते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ पे। ओके, वो देखते हैं क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ कहलाता है, वो वोल्टेज लॉ कहलाता है। तो एक बार ये खत्म होने के बाद वो देखते हैं लॉ क्या है। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ। इसका भी नाम मैं पूरा लिखता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी ये सेकंड लॉ किसके ऊपर है, किसके बारे में है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल। सो आई राइट किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सिर्फ वोल्टेज लॉ लिखता हूं। या फिर केवीएल। ओके, अब ये लॉ किसके बारे में है देखो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या था, वेरी सिंपल, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जो आएगा वो जाएगा, सिंपल था। ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो, सेम। वो करंट लॉ था ना, ये क्या है, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में क्या आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इज जीरो। अब ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है ना, सेल क्या सप्लाई करता है, ईएमएफ सप्लाई करता है, मतलब वो एक प्रकार का वोल्टेज ही है ना। तो ये लॉ क्या है मैं बेटर एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, बट सिर्फ स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ across any loop is zero. Okay, again algebraic sum, algebraic sum मतलब sum can never be zero. algebraic sum मतलब थोड़ा quantities positive होगा, थोड़ा quantities negative होगा। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा उसके लिए साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा पॉजिटिव लेने का कौन सा नेगेटिव, ये डिसाइड करने का डिसाइड किया हुआ है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं लिखता हूं यहाँ पे, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल ड्रॉप्स, पीडी बोलो, एक ही बात है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ across any loop
is 0. Okay, the algebraic sum of potential drop and EMF across any loop is 0. क्या मीनिंग है इसका? मैं एकदम सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल सर्किट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और फिर तुम्हें आराम से समझ में आएगा। देखो, अगर तुमने ये बेसिक स्टडी किया है अपन ने इन करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th स्टैंडर्ड, ये सपोज एक सेल है, ओके, सेल को मैं ई बोलता हूँ। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मालूम है ना सबको, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर लेता हूँ, और ये रहा मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोलते हैं। तो यहाँ से अगर करंट जा रहा है आई, है ना, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना अभी, ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो तुम लोग को मालूम है, जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मतलब ये होता है यार, कम ऑन, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये अपन ने किया है बहुत बार 11th स्टैंडर्ड में। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ओके, ये जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखो, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। अगर मैंने ई को इस तरफ लाया तो क्या आएगा, बोलो, आई आर प्लस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर लॉ इज टेलिंग अस। यही कह रहा है लॉ, क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल ड्रॉप्स बोलो कौन से हैं, ये देखो, ये पोटेंशियल ड्रॉप्स है, दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। और कौन सा है पोटेंशियल ड्रॉप, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप। एंड ईएमएफ, ईएमएफ कौन सा है, ये वाला, उसका अलजेब्रिक सम क्या आएगा, बोलो, 0। अलजेब्रिक सम मतलब क्या, थोड़ा चीज पॉजिटिव होगा, थोड़ा चीज नेगेटिव होगा। तो कौन सा चीज पॉजिटिव होगा, कौन सा चीज नेगेटिव होगा, उसके लिए साइन कन्वेंशन दिया गया है, ओके। साइन कन्वेंशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद पूरा तुम्हें फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं आगे जब एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल सिर्फ लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन भी शायद फर्स्ट एग्जांपल में पूरा नहीं समझे, 70% समझे, सेकंड एग्जांपल में 80%, थर्ड एग्जांपल में 90-95% हम डिस्कस करेंगे, वैसा और समझते जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, बोर्ड पे होता तो मैं जैसे हाथ घुमा रहा हूँ वैसे तुम्हें समझ में आता है, यहाँ पे आई कैन नॉट शो माई हैंड movements. It is very much like this thing, that Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule वैसा है, तो मैं सामने बता नहीं सकता तुम्हें मोशन करके, बट ठीक है, यहाँ पे I can use some color chalk and try to explain you, ठीक है, what is Kirchhoff's voltage law। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो क्या है, साइन कन्वेंशन पहले वाले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट डिफिकल्ट नहीं है साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन देखो क्या है, दो है इसमें, क्योंकि दो है ना, रेजिस्टेंस है और सेल है, तो दोनों के लिए एक एक साइन कन्वेंशन है, ओके। तो पहले क्या आएगा, इफ रेजिस्टेंस is traveled in direction of current, then PD मतलब potential drop is negative, and if traveled against, in direction negative, against रहेगा obviously क्या होगा, and if traveled against direction of current, then PD is positive. I repeat, तुम्हें पूरा नहीं समझेगा, मैं एग्जांपल लूं तब समझेगा, ठीक है। क्या लिखा है देखो, इफ रेजिस्टेंस, फिलहाल सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करो,
if resistance is traveled in direction of current, in direction क्या होएगा, then PD is taken as negative. In direction is negative across resistance. तो obvious है against रहेगा तो क्या होएगा, PD will be taken as positive. Against it will be positive. ठीक है, मतलब मैं समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करो. अभी ये रेजिस्टेंस के लिए था, ऐसे ही अभी मैं दूसरा दैट इज सेल के लिए लिख रहा हूं. ठीक है, बी सेल के लिए ऐसा है, इफ सेल इज ट्रेवल्ड from negative to positive, if the cell is traveled from negative to positive, तो क्या होगा, तो it has to be taken positive. Then EMF is taken positive. और इसका उल्टा क्या आएगा, if it is traveled from negative to positive, इसका उल्टा तो समझ में आया ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव. जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, आई एम नॉट राइटिंग इट, इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ स्पेस. इसका मतलब मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है. ओके, अभी देखो ये जो लूप है ए बी सी डी, उस पे मैं ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे जो लिखा है ना, ये दो साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं. देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन आएगा. ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं. अभी क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस इज ट्रैवल्ड मतलब क्या, यू हैव टू ट्रैवल मतलब क्या, उंगली को गोल घुमाने का लूप में. ओके, सो यू हैव टू ट्रैवल विथ योर फिंगर and you can place your finger anywhere and you just have to circulate it throughout the loop. मतलब देखो मैंने A पे प्लेस किया तो मैं क्या करूंगा, A से ऐसे घूम के ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आऊँ. ठीक है, I started from A, तो पहले मुझे क्या आया बोलो, रेजिस्टेंस मिला ना. सो रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना. जहां पे भी रेजिस्टेंस है वहां पे क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप. सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा बोलो, देखो करंट कौन सा है, करंट इज I, रेजिस्टेंस कौन सा है R, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा बोलो, I R. साइन कन्वेंशन क्या कहता है, देखो यहाँ साइन कन्वेंशन ए जहां लिखा है वहां पे क्या, इन डायरेक्शन ऑफ करंट. कैन यू सी, ये तुम्हारा उंगली कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, यू आर गोइंग लाइक दिस. और करंट भी कैसे जा रहा है, करंट तुम्हारे साथ है ना, करंट भी देखो ऐसे ही जा रहा है. सो इन डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहेगा तो बोलो क्या होगा, नेगेटिव. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो पॉजिटिव, ऑपोजिट नहीं है फिलहाल, सेम डायरेक्शन. ओके, आगे जाओ मतलब डी से आगे हम यहाँ पे आए, अब सी पे आए, वापस रेजिस्टेंस आया, देखो यहाँ पे है ना, वापस रेजिस्टेंस आया, कौन सा, छोटा आर है, वो छोटा आर आया. अभी छोटा आर जो है उसके अक्रॉस करंट कौन सा है, सेम करंट है ना, ये आई वाला ही करंट है, पूरे लूप में एक ही करंट है आई. सो पोटेंशियल ड्रॉप बोलो क्या आएगा, आई आर. पोटेंशियल ड्रॉप इज आई आर. अब तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा उंगली कैसे घूम रहा है, वही ऑरेंज जो मैंने ड्रॉ किया है वो तुम्हारा उंगली घुमाने का डायरेक्शन है. और करंट कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन अक्रॉस रेजिस्टेंस. अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, वो डायरेक्शन मैच हो रहा है करंट के साथ, तो क्या होता है बोलो, नेगेटिव. साइन कन्वेंशन में लिखा है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज करंट देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव. सो ये दोनों क्या होएगा, नेगेटिव. यहाँ पे आओ, सेल आया, देखो
आर के आगे ये सेल आया अभी, ये सेल जो है अक्रॉस सेल क्या लिखा है देखो, सेल को हम कैसे ट्रैवल करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वी हैव टू चूज वन डायरेक्शन टू ट्रैवल, आइदर ट्रैवल क्लॉकवाइज और यू ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उसको नेगेटिव के बदले पॉजिटिव आएगा, और जहां मुझे नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव आएगा, और मुझे पॉजिटिव जा रहा है उसको नेगेटिव आएगा। सो यू कैन ट्रैवल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रेजिस्टेंस आते ही रुक जाओ, रेजिस्टेंस आते ही प्रोडक्ट लिखो आई और आर का, और फिर अगर तुम्हारा ट्रैवल का डायरेक्शन करंट के साथ मैच हो रहा है तो नेगेटिव, मैच नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लिए था। अभी सेल, सेल के लिए देखो बी साइन कन्वेंशन जो लिखा है वो, इफ सेल इज ट्रैवल्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब सेल पे हो तुम कहां से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ना, कैसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव ना, देखो ये नेगेटिव पार्ट है सेल का और ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बोलो सेल का क्या आएगा ईएमएफ, सेल का ईएमएफ आएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ्स लॉ। ओके, अब इसको मैं वापस इधर लिखता हूं, बार करेंगे हम, और अब की बार ये देखो, ये मैं कैसे क्लॉकवाइज गया था ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करके देखते हैं क्या आता है। तो वो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। सो दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड डू नॉट एट ऑल वरी। ठीक है, बिल्कुल डरना मत, बहुत अपॉर्चुनिटीज अपने पास। ओके, आराम से समझ में आएगा। तो ओके, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीसरे बार नहीं, चौथे बार समझ में आएगा ही, सिर्फ कान खोल के सुनना। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये सेल का पॉजिटिव है, बड़ा डंडा पॉजिटिव है, छोटा डंडा नेगेटिव है, यहाँ से करंट आई चल रहा है, ये तो फिक्स रहेगा। ऊपर मैंने क्लॉकवाइज लिया था, नाउ फॉर अ चेंज आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं गोल घूमूंगा, बट इस बार कैसे गोल घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा। ठीक है, सो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ए से डी की तरफ गया था, अब इस क्वेश्चन में मैं ए से बी की तरफ, मतलब मैं ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आई एम गोइंग टू ट्रैवल लाइक दिस। ठीक है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से आया मैं बी की तरफ, कुछ नहीं है बी की तरफ, यहाँ पे सेल है देखो, है ना, सेल पे क्या लिखा है, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं क्या, नहीं, हम कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, बराबर। तो अब की बार ई क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, अब की बार ई क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, देखो ये जो लिखा है ना, इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। सो ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस ई आएगा। ओके, फिर आगे जाओ, आगे गए तो ये रेजिस्टेंस आया देखो यहाँ पे, है ना, तुम कैसे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और करंट कैसे है देखो, ये पूरे ब्रांच में करंट कैसे ऐसे जा रहा है ना, तो तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तुम ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे। ओके, तो अगर मैच नहीं कर रहा है क्रॉस द रेजिस्टेंस तो क्या आएगा, अगेंस्ट रहेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ ट्रैवल्ड अगेंस्ट डायरेक्शन देन पीडी इज टेकन एज पॉजिटिव। सो ये छोटे आर की तरफ पीडी कैसे आएगा, पॉजिटिव, आई आर। फिर आगे जाओ, ये कैपिटल आर आएगा देखो। ओके, तुम कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉक ना, मतलब ऐसे जा रहे हो, और करंट कैसे जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है ना अक्रॉस दिस, तो मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अक्रॉस रेजिस्टेंस इट विल बी पॉजिटिव 0, है ना। देखो ये वाला और ये वाला एब्सोल्युटली मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, फर्क क्या है, इधर हम गए थे एंटी क्लॉक और इधर हम ट्रैवल किए क्लॉकवाइज। ओके, सो भले क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही आएगा, जहां ऊपर वाला जो नेगेटिव है नीचे में पॉजिटिव आएगा, ऊपर जो पॉजिटिव है नीचे में नेगेटिव आएगा। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर ठीक से नहीं समझा है, अगेन डोंट वरी, मैं 2 एग्जांपल्स अभी लेने वाला हूँ, ये एग्जांपल्स तुम ध्यान से सुनोगे तो 100% डेफिनेटली समझेगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एंड देन जस्ट इंडिकेट मी आफ्टर अ मिनट हो चुका है करके, कुछ डाउट होगा तो आई विल जस्ट वेट, यू कैन टाइप। ओके,
एंड डोंट वरी, एज आई सेड पर्सन भी समझा है ना, तो आगे बाकी का इतने एग्जांपल्स होंगे कि धीरे धीरे समझ में आए. Okay, so please take a screenshot and please tell me in the chat box if you have anything to tell. Okay, so I will proceed now. फाइन, अभी एक सम लेता हूं, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सम मतलब पेज 215 पे जो एग्जांपल इन्होंने लिया है वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड नाइसली. ठीक है, तो मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, पेज 215 पे है, यू कैन रेफर द पेज 215. ठीक है, सो ये रहा, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, R3, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे ऐसे है. ठीक है, पॉइंट्स कैसे हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज F, E लिखा ही नहीं है इन्होंने, E फॉर EMF है इसलिए शायद लिखा नहीं. दिस इज EMF E1 एंड दिस इज EMF E2. ठीक है, अभी ये पॉजिटिव से करंट निकलेगा, करंट कितना निकलेगा, यहाँ पे लिखा है I1, दिख रहा है I1 है, ये I1 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे I1 और I2 का मिलन होगा, और इस मिलन को उन्होंने नाम दिया है I3. ठीक है, अभी लेट्स अप्लाई द KCL. ठीक है,
मैं जस्ट चेक करता हूँ सब लिखा है ना, R1 R2 R3 R4 I1 I2 I3। ठीक है चलो, अभी KVL ध्यान देना, सबको समझ में आएगा। अभी दो इक्वेशंस लिखा, सबको समझ में आएगा। KVL फॉर कौन सा लूप? A, पहला A B F G A, इस लूप के लिए KVL लिखी। KVL क्या बोलता है? You have to assume some direction to travel. Okay? ये I1 है, all of you I1. Assume a direction to travel. Assume a direction to travel मतलब या तो clockwise घूमो लूप में या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमो, योर चॉइस। एज आई शोड यू, फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इक्वेशन सेम आएंगे। सो अपन यहाँ पे कैसा लेंगे? क्लॉकवाइज। देखो घड़ी के कांटे के डायरेक्शन में ना क्लॉकवाइज बोल। कहीं पे भी तुम्हारा पेन पेंसिल रखो एंड स्टार्ट टू ट्रेवल। ओके, तो मैं क्लॉकवाइज ऐसे गोल गोल लूप में घूमूंगा। सबसे पहले क्या आ रहा है? देखो ये रेजिस्टेंस R1 आएगा ना, घूमते घूमते सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 आया। अब रेजिस्टेंस आया, सर्किट में करंट है, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप। सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहलाएगा? I1 R1, ये है पोटेंशियल ड्रॉप। ये लिखना बड़ी बात नहीं है, सबको ओम्स लॉ पता है, सबको पता है पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है। मुझे बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन भी बड़ी बात नहीं है यार। अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है? तुम्हारा गोल घूमने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच कर रहा है तो नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। आई रिपीट, क्या मैचिंग बोला मैंने? तुम्हारा डायरेक्शन, तुम कैसे जा रहे हो? देखो एंटी क्लॉक, यूं जा रहे हो तुम, और करंट कैसे जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तुम्हारे साथ चल रहा है, तो क्या आएगा बोलो? नेगेटिव, बस। ओके, अभी आगे चलो बी की तरफ, बी से आगे बढ़े 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 बढ़े, अब रुक जाओ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? इस रेजिस्टेंस का नाम है, वो मैंने लिखना रह गया, R5 है इसका नाम। ठीक है, अब मुझे बोलो, तुम बी तक आए, बी से आगे जाओगे, बी से आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस R5 से मिलोगे। अब तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो बोलो? तुम ट्रैवल कर रहे हो क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, नीचे ग्राउंड। और करंट कैसे जा रहा है? वो भी नीचे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन मैच हो रहा है। अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर मैच हो रहा है तो बोलो क्या होएगा? अक्रॉस resistance if matching then it will be negative, so there will be a minus sign here. And Ohm's law तो तुम लिख सकते हो, बोलो what is Ohm's law, what is potential drop? I3 into R5। अब तुम यहाँ पहुंचे F की तरफ, रुको नहीं, आगे जाओ लूप को कंप्लीट करने का। तुम कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हो। और करंट कैसे जा रहा है? करंट भी ये लूप में तुम्हारे साथ है ना। करंट तो ये I1 एक ही डायरेक्शन होगा ना, ये भी I1 है, ये भी I1 है, पूरा I1 ही है। तो कैन यू सी, तुम्हारा डायरेक्शन ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया वो करंट के डायरेक्शन से मेल खा रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या है? ब्लैक में ड्रॉ किया, देखो। तो ये लूप में करंट और तुम सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में रहता है, तो क्या होता है बोलो? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। माइनस व्हाट? माइनस पोटेंशियल ड्रॉप बोलो क्या आएगा? अक्रॉस R3 इट विल बी, करंट कौन सा है? ये पूरे लूप में एक ही करंट होता है। कौन सा है वो करंट? वो करंट है, मतलब ये पूरे ब्रांच में एक ही करंट है। ओके, कौन सा है वो करंट? करंट इज I1, एक ब्रांच में एक ही करंट होता है, I1 इंटू R3। ओके, तो यहाँ G की तरफ पहुंचे तुम, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो क्या आएगा बोलो? सेल आएगा। सेल का EMF लिखने का, सेल के लिए क्या बोला? इफ यू ट्रैवल द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव ही जा रहे हो, तो EMF क्या आएगा बोलो? EMF हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, तो ये लिख दिया मैंने किरचॉफ्स लॉ। ये क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंड EMF इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूं, फॉर मीटिंग बंद होने से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। KVL मैं लिखूंगा, चलो ब्लैक पेन से, KVL फॉर दूसरा लूप, कौन सा है बोलो? दूसरा लूप BCDF। ओके, आई रिपीट, कैसे भी कर सकते हो तुम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी मर्जी। ओके,
एक में क्लॉकवाइज गए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज गए, नो प्रॉब्लम, ओके, कुछ नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट एक लूप में क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाना, ओके, बीच बीच में क्लॉकवाइज, बीच बीच में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं। अभी ये पूरा लूप खत्म होने तक मैं क्लॉकवाइज ही घूमूंगा, ठीक है। सो मैं बी से चालू कर रहा हूँ, ये पॉइंट से चालू कर रहा हूँ, कम ऑन ट्रैवल विथ मी, ओके। सो क्या होगा देखो, ऐसे 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 मैं जा रहा हूँ, पहले रेजिस्टेंस आया R2, तो यहाँ इमीडिएटली लिख देने का पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा बोलो, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कौन सा है भाई, करंट I2 है, यही जा रहा है ना। सो I2 इंटू R2, सो इधर क्या आएगा, I2 इंटू R2। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, डायरेक्शन तुम जा रहे थे भाई ऐसे, और करंट कैसे आ रहा है, करंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, भिड़ रहा है ना तुमसे। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ओके। साइन कन्वेंशन ये था कि इफ यू ट्रैवल द रेजिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन इट इज नेगेटिव। और अभी हम कैसे जा रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग द रेजिस्टेंस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा तो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ो, सेल आएगा, देखो तुम्हारे सामने सेल आएगा। तुम कैसे जा रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हो। और क्या लिखा था सेल के लिए कि इफ यू एंटर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बट यहाँ तुम कैसे एंटर कर रहे हो, तुम सेल को एंटर कर रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या आएगा, इट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या आएगा बोलो, नेगेटिव। सो ये क्या होगा, E2 which is नेगेटिव। अब आगे जाओ, सेल से आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, R4। R4, अब तुम बोलो यहाँ पे EMF क्या होगा, EMF विल बी, करंट कौन सा है, ये देखो